दोस्तों जय मसीह। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर का कुछ वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर के साथ हम लोग को किस प्रकार मेल रहना चाहिए ये हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम लोग कुछ वचनों को पढ़ते हैं। रमियों का किताब उसका 5वां अध्याय वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। तो हम लोग अगर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अगर विश्वास करते हैं तो इसी विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरते हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग जो है परमेश्वर से मेल रहते हैं। तो हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग को मेल रखना है। दूसरा वचन में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण जिस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो हम लोग जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम लोग पहुँचे हैं, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग पर अनुग्रह हुआ है और हम लोग उसी पे हम लोग बने हैं और हमारी पहुंच भी जो हुई है पिता परमेश्वर से, वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग का पहुंच हुआ है। और हम लोग ये आशा करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हम लोग करें। हम लोग परमेश्वर का महिमा करने का आशा करते हैं और उस पर हम लोग घमंड भी करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा परमेश्वर को मानते हैं। ना तो वो मिट्टी है, ना प्लास्टिक है, ना लकड़ी है, ना सृष्टि का कोई भी ऐसा वस्तु है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उन सब को बनाने वाले हैं। तो हम लोग को इसलिए घमंड करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो महिमा का योग्य है, इसलिए हम लोग घमंड करना चाहिए। तीसरा वचन में इस प्रकार लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो केवल यही नहीं वरन कलेश में भी हम लोग को, जब हम लोग के ऊपर दुख तकलीफ आती है, जब हम लोग के ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं, जो ऊंच नीच करते हैं, हम लोगों को भेदभाव करते हैं, तो इन सब जो कलेश आता है हम लोग पर, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना चाहिए, धीरज धरे रहना चाहिए, ताकि जो हम लोग का धीरज धरे रहने से हम लोग का जो खारा निकलना, मतलब हम लोग खरे में बने रहना है। सही शिक्षा, खरे शिक्षा, जो खरा वचन है उसमें हम लोग को परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करना है, खरा बने रहना है और अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह आ नहीं जाते तब तक हम लोग को खरा निकलना है। और उसमें जो है उसमें एक आशा उत्पन्न होता है कि हम लोग परमेश्वर का महिमा का योग्य हैं और परमेश्वर का महिमा करते हैं। ये हम लोग का आशा है और आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती। हाँ मेरे प्रियो, कभी भी आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का जो प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा अगर नहीं रहता तो हम लोग परमेश्वर को आज नहीं जानते, परमेश्वर की महिमा को नहीं जानते। लेकिन हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया गया है, उसी पवित्र आत्मा ने हम लोग को लीड करता है, हम लोग को बुद्धि ज्ञान शिक्षा देता है, ताकि हम लोग जो परमेश्वर का महिमा को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, किस प्रकार कैसे करने से परमेश्वर का महिमा होता है, किस रास्ते में चलने से परमेश्वर का महिमा होता है, किस में नहीं होता है। ये सारे चीज़ हम लोग को पवित्र आत्मा सिखाता है। आगे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। तो जब हम लोग निर्बल थे, यानी हम लोग पास कोई भी ऐसा सच्चा परमेश्वर नहीं होने के कारण हम लोग निर्बल थे, हम लोग के पास ना तो विश्वास था, हम लोग धीरज नहीं था, हम लोग के पास जो ताकत होता है, सहने का शक्ति होता है, ये हम लोग के अंदर नहीं था। हम लोग बुरा के बदले बुरा करते थे, हम लोग का जो गलत गलत रास्ता में हम लोग भी चलते थे। पर अब जब हम लोग निर्बल उस समय थे, लेकिन
मसीह ठीक समय पे जो प्रभु यीशु मसीह आए और आकर के जो भक्तिहीन, यानी हम लोग भक्तिहीन वाले लोग थे, जो हम लोग का भक्ति की पहचान नहीं था, हम लोग को सच्चा परमेश्वर का पहचान नहीं था, इस कारण हम लोग भक्तिहीन थे। लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को आकर के यहाँ पर क्रूस पर मरना पड़ा और क्रूस पर मरे और अपना पवित्र लोहू के द्वारा हमारे जो पाप है इस सारी चीज़ों को क्षमा किए और हमें पिता परमेश्वर से हम लोग को मेल मिलाप कराए और 3 दिन बाद जी उठे। ये हम लोग विश्वास करते हैं। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है, परंतु क्या क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। तो कोई अगर पहले से अगर धर्मी रहता, हम सब अगर पहले से धर्मी रहते और सच्चा परमेश्वर से मेल मिलाप करके रहते, हम लोग सच्चा परमेश्वर को जानते, तो हम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने का ज़रूरत नहीं पड़ता। परंतु हम लोग जो दुर्बल थे, हम लोग निर्बल थे, हम लोग को सच्चा परमेश्वर का पहचान नहीं था, इस कारण हम लोग के बीच प्रभु यीशु मसीह आ करके क्रूस पर बलिदान होना पड़ा, हम लोग के लिए क्रूस पर मरना पड़ा। लेकिन अगर हम सब पहले से अगर धर्मी रहते तो मरने की ज़रूरत नहीं होता। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की जो भलाई है इस रीति से प्रकट की है, इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। तो हम लोग पापी थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। और जो पिता परमेश्वर हम लोगों को इतना प्रेम करता है कि अपना जो भलाई है ना, इसी रीति से जो है अपना भलाई को प्रकट किया है कि मसीह यीशु मसीह जो है एक मात्र पुत्र जो यीशु मसीह है, उनको क्रूस पर मरना पड़ा। सो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचे। तो जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम लोग धर्मी ठहरते हैं, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाए, तब हम लोग जो है हम लोग धर्मी ठहरते हैं। तो हम लोग को उस परमेश्वर का क्रोध से भी बचना चाहिए, तो उस परमेश्वर से डरना चाहिए, भय रखना चाहिए, क्योंकि अब जो है हम लोग पापी तो पहले थे, पर परमेश्वर ने हम पर भलाई किया, हम लोग पर अनुग्रह किया, हम लोग को पाप से बचाया, पाप से छुड़ाया। तो उनका हक बनता है कि हम लोग उनका बातों को सुने, उनके बातों पर चले और उनका क्रोध से बचे रहे, तो उनको भय माने। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो बैरी होने की दशा में हम लोग अगर बैरी हो जाते हैं, तो उसके पुत्र की जो मृत्यु है ना, जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना मृत्यु हुआ है, उसके द्वारा हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग के लिए मरा, तो उसमें हम लोग का जो है हम लोग का मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण जो है हम उद्धार पाए हैं। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम लोग का जो है उद्धार हुआ है। दूसरा कोई नाम नहीं इस पृथ्वी पर जो उसके द्वारा हम लोग का पाप क्षमा हो सकता था, ऐसा कोई भी नाम नहीं है। सिर्फ एकमात्र जो प्रभु यीशु मसीह है, उन्हीं के द्वारा हम लोग का जो उद्धार होता है, हम लोग को पाप क्षमा होता है। और हम लोग को घमंड भी करना चाहिए उसी परमेश्वर के विषय में हम लोग को घमंड भी करना चाहिए, और हम लोग करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया
और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो जब एक व्यक्ति, जब आदम नाम था, वो जब पाप का फल खाया था, तो उनके द्वारा इस जगत में पाप आया था और पाप से मृत्यु आया था। आज भी अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका मृत्यु अवश्य है, निश्चिंत है एकदम। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति पाप नहीं करता है, जो धर्मी बना है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरता है, तो उसको जो है अनंत जीवन मिलेगा। वो उसका मृत्यु नहीं है, वो मर के भी जीवित रहेगा, क्योंकि वो आत्मा से जीवित रहेगा। शरीर से तो वो मर सकता है, लेकिन आत्मा में जीवित रहेगा। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता है। तो अब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को जो है व्यवस्था पूरा हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग का जो सुसमाचार मिला, और हम लोग उसी सुसमाचार से हम लोग धर्मी ठहरते हैं, तो हम लोग पाप में नहीं गिना जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।